नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज का विश्लेषण प्रारंभ करें इसके पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इतना सहयोग आपको करना है, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। तो साथियों, आजकल भारतीय राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। राजनीतिक मर्यादाओं का क्षरण हो रहा है और अब यह क्षरण, यह पतन कहां पर जाकर के रुकेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हुआ यह कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेसी सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। बात इतनी सी है और यह बात छोटी है या यह बात बड़ी है, यह बात सहज है, यह बात गंभीर है, सब कुछ इस बात में निहित है। आपको मालूम हो कि अगर जुबान फिसल गई हो तब तो इसे तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके भारत के महामहिम राष्ट्रपति को अपमानित करने के लिए यह भाषा बोली गई है तो जरूर आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक ही नहीं, घोर आपत्तिजनक है और इस पर उन्हें माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक रूप से, राष्ट्रपति महोदया से भी और देश की जनता से भी और राजनीतिक दलों से भी, क्योंकि यह मामला छोटा तो देखने में लगता है लेकिन छोटा है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ आंख उठा करके देखते हैं तो हेट स्पीच देने, भड़काऊ बयान देने या गलत टिप्पणियां करने में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले कई गुना आगे है। भारतीय जनता पार्टी की हेट स्पीच से कितने दंगे हो चुके हैं, कितने बलवे हो चुके हैं, कितने हादसे हो चुके हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। बमुश्किल 2 साल बीते होंगे दिल्ली दंगों के, जिसमें 50 से अधिक हिंदू मुस्लिम मारे गए बेकसूर, और वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कपिल मिश्रा ने और सबसे बड़े जो कि नेता ही नहीं बल्कि मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से हेट स्पीच दिया, जिस तरह से नारे लगाया, ऐसा नारा आज तक देश में कभी किसी भी पार्टी ने इतना घिनौना नारा नहीं लगाया होगा। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा था कि मुसलमान देश के गद्दार हैं, इनको गोली मारो। और एक बार नहीं कई बार ये नारे लगाए और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी संघ के तमाम लोगों ने इस नारे को लगाया। तो साथियों, हेट स्पीच पर क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बपौती है? और हेट स्पीच अगर कोई दे रहा है तो हेट स्पीच को, हेट का जवाब हेट स्पीच ही होता है। तुम हमें गाली दोगे तो हम तुम्हें गाली देंगे। मतलब कि एक से बढ़कर के एक जो कहा जाता है वो बातें यहां पर लागू होती हैं। अब अधीर रंजन चौधरी ने कि गलती से निकल गया या जानबूझ करके उन्होंने कहा, अगर गलती से निकल गया तो कोई बात नहीं है, जुबान है बहक जाती है, हमारी भी जुबान भी बहक जाती है। अभी कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सोनिया गांधी को सीआईडी के कार्यालय में भेजे जाने की बात कह दी थी, आईडी की जगह सीआईडी निकल गया मुंह से। अब सिर्फ इतने पर तो हम वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि लोगों ने पकड़ा इसे और हमें चेताया और मैंने गलती मान लिया, जिन लोगों ने फोन करके बोला उन लोगों से। तो साथियों, इस तरह से गलती हो जाना स्वाभाविक है, इंसान से ही गलती होती है और इंसान अधीर रंजन चौधरी भी है। और सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ही नहीं, कितनी गलतियां आज तक जुबान फिसलने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर गए हैं, कितनी हेट स्पीच बोल गए हैं, कितने भड़काऊ बातें बोल गए हैं, सुन करके शर्म आएगी आपको। थोड़े समय पहले जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे
तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो पहले से था, लेकिन उनके मुंह से निकल गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या ये छोटा सा मामला है? अधीर रंजन चौधरी से जो भूल हुई है, क्या उससे कम ये मामला है? नहीं है। लेकिन इसको विपक्ष ने आड़े हाथ नहीं लिया, या किसी ने नहीं लिया। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर यह बात उठी जरूर थी, लेकिन थोड़े समय में रफा दफा कर दिया गया। लेकिन इन 2 दिनों में जिस तरह से ये घटना घटी है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया गया, और इससे राष्ट्रपति महोदया का अपमान हुआ है, सार्वजनिक अपमान हुआ है। उनका ही नहीं, संसद का, पूरे देश का अपमान हुआ है। तो ये सच है कि अपमान हुआ है, लेकिन अगर गलती से जुबान फिसल गई है तो इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, और इसे तूल नहीं पकड़ाना चाहिए, इसे पॉलिटिकल तमाशा नहीं बनाना चाहिए। आपको मालूम हो कि अगर आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी होते, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो वे जरूर इस बात को पकड़ते लपकते हुए भी और कहते कि इतना बड़ा मजाक नहीं, ये तो क्रूर मजाक है, इस पर माफी मांगो। और अधीर रंजन चौधरी अगर माफी मांग लेते तो मामले को रफा दफा कर दिया जाता। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी आज नहीं है। आज की भारतीय जनता पार्टी खुद अपने चाल चरित्र चेहरे में तब्दीली ला चुकी है, और वो तब्दीली नकारात्मक है, मर्यादाओं के खिलाफ है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो हेट स्पीच से बाज नहीं आती है, जो इस तरह के भड़काऊ बयानों से बाज नहीं आती है, आज वही इसे हाथों हाथ लपक रही है। और जिस तरह से स्मृति ईरानी ने इसको संसद में उठाया, मामला ये चल रहा था, तभी सोनिया गांधी उठ करके भारतीय जनता पार्टी के एक बुजुर्ग सांसद रमा देवी के पास गई और सफाई देना चाहती थी कि मैंने तो कोई गलती की नहीं है, हम कैसे माफी मांगे, जो हमें माफी मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद लोग कह रहे हैं। रमा देवी तो कुछ बोली नहीं, पीछे से 2-3 सांसदों के साथ स्मृति ईरानी टपक पड़ी और उन्होंने कहा, बताओ हम देते हैं आपका जवाब। इस पर सोनिया गांधी ने कहा, डोंट टॉक टू मी, मुझसे तुम बात मत करो। उसके बाद स्मृति ईरानी ने कहा, यू डोंट नो मी। मतलब जितनी कड़ी बात सोनिया गांधी ने कही कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूं, उससे भी ज्यादा अभद्र और कड़वी बात स्मृति ईरानी ने कही, यू डोंट नो मी। जैसे कोई गुंडा कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, वही बात इन्होंने कही, यू डोंट नो मी, तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूं। सब कोई जानता है कि पहले हीरोइन थी, सीरियल में काम करती थी, सास भी कभी बहू की मुख्य नायिका थी, कुछ फिल्मों में भी काम की हो नाचने गाने का। तो नाच गाने के बाद तुम राजनीति में आई, चाटुकारिता किया, प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की, और आज मंत्री हो। लेकिन तुम्हारा जो एक गुंडे का रुख होता है, वो गुंडई गई नहीं है, और तुमने इस गुंडई को सोनिया गांधी के साथ शेयर किया है। सोनिया गांधी को ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो इस देश में 2 बार सरकार बना करके राज की है और त्याग भी किया है, प्रधानमंत्री पद का त्याग किया है, और इस देश को आर्थिक संकट से बचाया है। दुनिया की महत्वपूर्ण महिलाओं की सूची में उस समय सोनिया गांधी का भी नाम था नंबर 1 पर, कि विश्व, भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला है। और सोनिया गांधी और स्मृति गांधी में कोई तुलना नहीं है। सोनिया गांधी में जो मर्यादा है, जो उनका तौर तरीका है, जो उनकी पॉलिटिक्स का रुख है, वैसा भारतीय जनता पार्टी में
स्मृति ईरानी की तो छोड़िए, बड़े बड़े शीर्ष नेताओं में भी नहीं है जितनी सहनशीलता है, जितनी आत्मीयता है सोनिया गांधी में, उतना शायद किसी भी राजनेता में नहीं है आज की तिथि में भारतीय राजनीति में। तो इस तरह से सोनिया गांधी को घेर लिया चारों तरफ से और उनके खिलाफ नारे लगाने लगी स्मृति ईरानी, और उनके साथ तमाम सारी महिलाएं जो कि सांसद हैं, पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, वे भी उन्हीं स्मृति ईरानी की का साथ देने लगी और उसे भाषणबाजी करने के लिए और सोनिया गांधी को जलील करने में इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो साथियों, ये भारत की राजनीति में, भारत के संसद में जो कुछ चल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और कांग्रेस तो एक ऐसी डूबती हुई नाव है जो कि उसे उबरने के बारे में सोचना चाहिए और किस तरह से इन सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त किया जा सकता है, उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है, कौन सा नया मोर्चा बन सकता है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है, इन मुद्दों पर सोचना चाहिए गंभीरतापूर्वक। और लेकिन वो एक ऐसी बात कह देते हैं जिसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लपक लेते हैं और राजनीतिक वोटों का, राजनीति में जो चुनाव होता है, जो चुनाव जीतने का गुरु मंत्र होता है, वोट हासिल करने का, वे इसी हेट स्पीच में तलाश लेते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 4.5 साल पहले गुजरात चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को नीच कहा था। उनको नहीं बल्कि उनकी सोच को, उनकी मानसिकता को नीच कहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नीची जात से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए हमें नीच कहा गया। और रातों रात गुजरात का माहौल बदल गया, चुनावी माहौल, और गुजरात की जनता उनके साथ हो गई। कांग्रेस की जीत होने वाली थी लेकिन हार हो गई। तो इस तरह की हेट स्पीच से कितना बड़ा नुकसान होता है ये सोनिया गांधी को भी पता था, अधीर रंजन चौधरी को भी पता था, पूरी पार्टी को पता था। लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह की टिप्पणी कोई करता है तो क्या कहा जाए इसे तो यही कहा जा सकता है कि इनसे ज्यादा नादान, बुद्धू, गंवार और कोई नहीं है। तो साथियों, जिस तरह से संसद में आज हंगामा हुआ राष्ट्रपति महोदया को राष्ट्रपत्नी कहने पर, और जिस तरह से इन महिला सांसदों के बीच में संग्राम हुआ, चर्चा का विषय है, और चर्चा नहीं बल्कि कुचर्चा का विषय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जीभ फिसल जाती है और वे कई बार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यह देश की बेटियों के साथ अन्याय नहीं है? देश की बेटियों, क्या देश की महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है? लेकिन इस बात को किसी ने नहीं पकड़ा और उसे रफा दफा कर दिया। इसी तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश गए हुए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे 600 करोड़ लोग मतदाताओं ने वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे देश की आबादी 100 करोड़ 40 लाख है और 600 करोड़ की बात उन्होंने कही कि 600 करोड़ मतदाताओं ने हमें वोट दे करके जिताया है। तो यह भी जीभ का फिसलना ही हुआ। इसे तो विपक्ष ने नहीं आड़े हाथ लिया। इस पर तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या किसी बड़े नेता ने कटाक्ष भी नहीं किया। लेकिन यही चूक अगर अधीर रंजन चौधरी से हो गई तो इसे तिल का ताड़ बनाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और इसका वो राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। और ये मुद्दा जो उन्हें बैठे बैठाए मिल गया वो 1-2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में नहीं खत्म होने वाला है।
2024 का लोकसभा चुनाव लगभग 1.25 साल रह गया है। पूरे 1.25 साल तक यानी 2024 तक इसे भुनाया जाएगा। अभी राज्यों के चुनाव में जहां जहां होने वाले हैं, करीब 8-9 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि 2024 से पहले चुनाव होंगे। इन सभी राज्यों में इसे उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि राष्ट्रपति की मर्यादा भी नहीं जानते हैं कांग्रेस लोग एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति को किस तरह से अपमानित करते हैं, इनके अंदर इतनी समझ ही नहीं है। मतलब इसी बात को तिल का ताड़ बना करके इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि मतदाताओं को भी लगेगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी की नैतिकता ही समाप्त हो चुकी है और उसे क्यों वोट दिया जाए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद तो कितना हेट स्पीच दिलवाती है, खुद हेट स्पीच देने वालों को मिनिस्टर बना देती है, राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठनों के लोग किसानों को हेट स्पीच से जलील किए थे, वह देश भूला नहीं है और न भूलेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनकारी किसानों को आंदोलनजीवी कहा था। आंदोलनजीवी का मामला भी तूल पकड़ा था और किसानों ने ही इस मामले को तूल पकड़ाया था और उन आंदोलनजीवियों ने दिखा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद किसानों ने इतना छोटा कर दिया, उन्हें घुटने पर ला दिया और माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। 3 काले कानून तो वापस हुए ही, प्रधानमंत्री पद की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत भी तार तार हुई और तार तार करने में किसी और का हाथ नहीं था, खुद उनका अपना हाथ था। तो जिस तरह की भाषा आप बोओगे वही काटोगे। बोया बीज बबूल का आम कहां से हुए। तो भारतीय जनता पार्टी जो खुद जहर बोती है, जहर उगलती है, हेट स्पीच देती है, गालियां देती है, दंगे कराती है। अब बहुत दूर नहीं जाइए, अभी धर्म संसद को देखिए, वहां पर कौन थे मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने वाले? हिंदू लोग सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी के मात्र संस्था आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस की एक नहीं बहुत सी शाखाएं हैं, उन्हीं शाखाओं में साधु संतों की भी शाखा है। यही साधु संत किस तरह से हेट स्पीच दिए और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई, दिखावे के लिए कार्रवाई हुई और 2 दिन के अंदर छूट करके जेल से आ जाते हैं। इसी तरह से हिंदू युवा वाहिनी, जो कि ये भी आरएसएस की संस्था है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काट डालने, मार डालने की बात कर रही है। एक बार नहीं कई बार इसने आयोजन किया है और उसमें कसमें खाई है हाथ उठा करके कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम जरूरत पड़ेगी तो बलिदान देंगे, जरूरत पड़ेगी तो बलिदान लेंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे, हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे। तो क्या ये हेट स्पीच नहीं है? इसी तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना हेट स्पीच दिए हैं सोनिया गांधी के प्रति, उसे भी याद कर लेना चाहिए। जर्सी गाय किसे कहा है? नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को कहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसे कहा है? सोनिया गांधी को कहा है। और सोनिया गांधी ने कोई हेट स्पीच नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। और जो राष्ट्रपत्नी वाला मामला छिड़ा हुआ है, इसमें भी सोनिया गांधी का कोई हाथ नहीं है। पार्टी के एक सांसद की बदजुबानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी यह प्रचारित कर रही है कि सोनिया गांधी ने कहा है अधीर रंजन चौधरी को, राष्ट्रपति महोदया को अपमानित करने के लिए, महामहिम को अपमानित करने के लिए सोनिया गांधी ने ये सब करवाया है। लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हैं? क्या सोनिया गांधी ऐसा कह सकती है?
सोनिया गांधी आज विपक्ष की सबसे कद्दावर नेता है और सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, सबसे प्रतिष्ठित पार्टी की नेता है। वे ऐसी बातें सपने में भी नहीं कह सकती हैं। कितना भी तुम्हारा राजनीतिक स्तर गिर जाए, कितना भी तुम गोली मारो सालों को कहो, इसका असर या इससे कोई सीख लेने वाली नहीं है सोनिया गांधी। और ऐसी हेट स्पीच न खुद देना चाहेंगी और न अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को अलाउ करेंगे। सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी की क्लास ली है और उनसे कहा है कि माफी मांगो, देश के सामने माफी मांगो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, माफी मांगो। और जिस टीवी चैनल को इंटरव्यू में राष्ट्रपत्नी की बात कही थी उससे भी माफी मांगो, पूरे देश। तो सोनिया गांधी का जो कहना था, जो उनका दायित्व था, वो दायित्व उन्होंने निभा दिया है और अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग लिया है। इस प्रकरण को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अगर इसे उघाड़ेगी तो वो मामले भी उघड़ेंगे। बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब बातें कांग्रेस भी उभारेगी और तुम्हें धूल चटाने में कोई कोशिश नहीं करेगी। और अगर इसे चुनावी मुद्दा बनाओगे तो भी भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब देने के लिए यही सब हथकंडे हैं। जो हथकंडा वो अपना रही है, उसी हथकंडे को कांग्रेस को भी अपनाना पड़ेगा। तभी जाकर के नरेंद्र मोदी, चाणक्य अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी की अकल ठिकाने आएगी। तो साथियों, राजनीतिक का स्तर अब पहले जैसा नहीं रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय, उसके पहले इंदिरा गांधी के समय जो राजनीतिक मर्यादाएं थी अब वो नहीं रह गई। मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, इस चरण सिंह, ये सब लोग मर्यादाओं के दायरे में रह करके संसद की गरिमा को रखते थे, संसद की गरिमा को बढ़ाते थे। आज के नेताओं की तरह इनकी सोच घटिया नहीं थी। लेकिन आज जिस तरह से अपराधियों की बाढ़ आ गई है संसद में और जिस तरह से हेट स्पीच को चुनाव जीतने का हथकंडा बनाया जाता है और जिस तरह से हेट स्पीच दे करके इस देश के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस देश के पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों को अपमानित किया जा रहा है, अनुसूचित जातियों को अपमानित किया जा रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। एक उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठने के लिए बोला जाता है क्योंकि छुआछूत वाला देश है, ये वर्ण व्यवस्था वाला देश है।